लहसुन की एक कली लें और उसमें एक लोहे की कील सावधानी से गाड़ दें। यह छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन से शत्रु और विरोधी शक्तियां दूर होने लगेंगी। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, व्यापार में बाधा डाल रहा है या घर में नकारात्मकता फैला रहा है, उनके लिए यह उपाय बेहद प्रिय भावी सिद्ध हो सकता है। लोहे की कील विशेष रूप से अगर वह जंग लगी हो तो उसकी ऊर्जा और भी प्रबल मानी जाती है। यदि जंग लगी कील उपलब्ध न हो तो साधारण कील से भी यह प्रयोग किया जा सकता है। लोहे की चीजों में एक विशेष आकर्षण और प्रभाव शक्ति होती है और जब इसे लहसुन जैसी तामसिक वस्तु के साथ प्रयोग में लाया जाता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को काटने में सहायक बनता है। यह उपाय न सिर्फ आपके शत्रुओं को शांत करता है बल्कि उनके द्वारा किए गए किसी भी नकारात्मक प्रभाव को भी निष्क्रिय कर देता है। तो इसलिए दोस्तों कंफ्यूज मत हो, ये दोनों होते हैं और दोनों का अलग अलग पौधे होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे इस तरह से लंबे लंबे डंठल होते हैं, उसमें फूल लगे होते हैं। देखिए दोनों चारों साइड से इसके वर्ल्ड वाइड फूल होते हैं और बीच में पीले कलर का उसमें बीच में होता है। देख लीजिए इसमें बीच में पीले है और व्हाइट कलर के पंख होते हैं। इस तरह से होते हैं, इसकी पहचान होती है और इसके लंबे लंबे डंठल निकल होते हैं। देख लीजिए झट से लेकर के इतने लंबे लंबे होते हैं, कुछ तो इससे भी ज्यादा लंबे होते हैं और भृंगराज होते हैं। उसके सफेद फूल होते हैं और एक होता है वह काला भृंगराज होते हैं। और दोस्तों यह जो भृंगराज है ना महामहिम राज्यों यह पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। हर क्षेत्र में, गांव घर में, हर जगह पाया जाता है। नमी वाले स्थान पर यह अपने आप उगने वाला पौधा है। यह इस तरह से करके अपने आप जिसमें फूल होते हैं और उसके बीच झड़ जाते हैं, फिर समय आने पर फिर उगाते हैं। तो यह पूरे भारतवर्ष में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। यह पौधा बहुत ही, इसके अंदर संजीवनी गुण होते हैं जो कि कहीं भी उगाता है। तो दोस्तों यह सालों साल भर इसी तरह होते रहते हैं। देख लीजिए यह अगल बगल के पत्थर है लेकिन बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप में यह निकला हुआ है और कितना भी कर करके फेंक देते हैं फिर अपने आप उग आता है। तो दोस्तों इसी कारण इसमें संजीवनी होते हैं। झोंक जल्द ही मरते नहीं है, सालों भर ये हरे भरे रहते हैं। इसके पत्ते देखें, लिए गहरे रंग के होते हैं और इसमें पत्ते में हल्के हल्के रोया निकाले होते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के मत के अनुसार पात्र बूटीमा भृंगराज का जो तस्वीर होते हैं ना, यह कक्षाएं तीक्ष्ण अम्लीय पीठ क्रूस तथा नित्य होते हैं और इसके पत्ते होते हैं शक होते हैं। इसके पत्ते होते हैं या बाजी कारक होते हैं, यानी कि स्तंभन शक्ति को बढ़ाने वाला, मतलब कि शरीर की कमजोरी होते हैं। अनिका जो कमी होती है उसको यह बढ़ाने वाला, पुरुषों में स्पर्म अकाउंट को बढ़ाने वाला, शारीरिक दुर्बलता को दूर करने वाला, धातु चिंता को सही करने वाला, स्वप्न दोष को दूर करने वाला, शुक्राणुओं की कमी को पूरा करने वाला और दोस्तों यह घाव को भरने वाला होता है। अगर किसी को चोट लगी, क्या कट गया, मूर्छा आ गया तो उसको भरने के लिए बहुत अच्छा काम करता है और उसका दर्द सूजन को दूर करने के लिए अति रक्तस्राव को कम करता है और शरीर में जो कीटाणु हो जाता है, विषाणु हो जाते हैं, जैसे घाव हो उसमें हो जाता है, उसको यह नष्ट करता है। यह पौधा उधर रोग, खांसी रोग या फिर खून की कमी, खून का रोग या किडनी का रोग, चर्म रोग, मूत्र रोग आदि रोगों में यह विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा और उसके अगर प्रयोग आप जानते हैं आप तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि और भी वह वर्ग को पता चले और उसका फायदा ले सके। दोस्तों अगर आप गांव घर में रहते हैं तो आज भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं इसका प्रयोग और इसका प्रयोग करते भी हैं। आज भी लोग कर रहे हैं इसका प्रयोग। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे खेत में काम कर रहे हैं, कट गया, या गांव में रहते हैं, कोई धारदार हथियार से कट गया है, तुलसी के पत्ते का रस निकाल करके उसमें लगा देते हैं। दोस्तों उसे क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता है, पकने नहीं देता है और इसको घाव को, जैसे खून बह रहा है तो उसको भी रोकता है और घाव को जल्दी भर देता है, दर्द को भी जल्द ही निजात मिलता है। इसलिए दोस्तों कहीं कहीं इसको कुल हरकत के नाम से जाना जाता है। जैसे कुल्हाड़ी किसान लोग चलते ना तो कट जाता है तो इसी से इसको सही किया जाता है, खून को रोका जाता है और घाव को सही किया जाता है। इसे कुल हथकरती के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया यह कुल बोटी, बोटी तो नाम ही, इसके बाद कमर तोड़ बूटी भी है। अगर जिस किसी को कमर में दर्द हो रहा है या कमर में किसी तरह सूजन हो गया है उसको भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कमर बूटी भी कहा जाता है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। यकृत विकार, पेट संबंधी बीमारी, अगर पेट में जैसे सूजन हो जाता है, लिवर में सूजन हो जाता है और या फिर जैसे गैस बनने की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो या किसी भी तरह के अम्लीय होता ना एसिड बनने लगता है, जैसे उसे खट्टी खट्टी डकार आती है, उसको दूर करने के लिए यह बहुत अच्छी औषधि है। संजीवनी आंटी का काम करता है। इसका प्रयोग कैसे करना है, इसका क्वाथ बना करके भी सेवन कर सकते हैं या फिर इसका काढ़ा बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके पूरे झटके साथ उखाड़ लाई है और उसको अच्छे छह से धुल करके छोटे छोटे टुकड़े करके और को पानी में उबाल। दोस्तों जब 1/4 पानी बजाय सब पानी का सेवन करें। दोस्तों इस तरह अगर करते हैं आपके पेट संबंधी कोई भी समस्या हो इसे खत्म कर देता है। दोस्तों पेट के लिए, यकृत के लिए बहुत ही रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार इसका प्रयोग करें और नहीं तो 2 बार प्रयोग करें और इसका जो कारण है ना, ठंडा करके ही पिए तो ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों यह बवासीर के लिए भी अच्छा है, चाहे खूनी हो या ही, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या करें, इसके पत्ते का रस निकाल करके सेवन करें। अगर आप इसका सेवन
थे का सेवन करते हैं और साथ साथ पत्ते का रस मस्से पर लगाएं। जो बवासीर का जो मस्सा होता है ना, उसे लगाएं। इस तरह से अगर लगते हैं तो मस्से को भी सुखा करके निकाल देता है और अंदर से भी मत से अंदर हो है तो उसको भी ऐसा सही करता है। तो बवासीर के लिए बहुत अच्छा है, चाहे खूनी और बात दोनों के लिए अच्छा काम करता है। दोस्तों, घाव के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे कितने ना पुराने सरे गले किसी भी तरह के घाव हो, हड्डी तक पहुंच गया हो तो घाव को सही करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। इसका क्या करें, इसकी पत्ती का पेस्ट बनाएं, उसमें हल्दी और थोड़ा सा शहद डालकर आप उसमें लेप लगाएं। दोस्तों, यकीन मानिए किसी भी प्रकार का घाव हो उसको यह सही करता है। इसका रस पीते हैं तो अंदर के जो खून में जो खराबी होता है, गंदगी होता है, उसको प्यूरीफायर करता है, साफ करता है। दोस्तों, माँ भृंगराज एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसका उपयोग आप कई रूपों में कर सकते हैं। इसे आप रस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पेस्ट बनाकर घावों पर लगाकर भी फायदा पा सकते हैं। यह न केवल बाहरी घावों पर बेहतरीन तरीके से काम करता है, बल्कि इसका तेल भी तैयार किया जाता है जो कई शारीरिक समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे त्वचा रोग, जोड़ों का दर्द, गठिया की समस्या और खासकर बालों के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं माना गया है। जैसे बालों की देखभाल में भृंगराज का नाम आपने सुना होगा, ठीक वैसे ही माँ भृंगराज भी उतनी ही असरदार मानी जाती है। इसके उपयोग से बालों की जड़ें मजबूत होती है, बाल झड़ना कम होता है, गंजापन धीरे धीरे खत्म होने लगता है और बालों की प्राकृतिक चमक लौट आती है। अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं या में डैंड्रफ की समस्या है तो इसका नियमित इस्तेमाल बहुत लाभदायक होता है। अब बात करते हैं इसके तेल को बनाने की विधि की। सबसे पहले आप भृंगराज का पंचांग यानी पूरा पौधा, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल लगभग 250 ग्राम की मात्रा में इकट्ठा कर लें। इसी तरह सफेद फूलों वाले माँ भृंगराज की भी लगभग 250 ग्राम मात्रा ले। ध्यान रखें कि सफेद फूलों वाली किस्म को कहीं कहीं भावना या भरमार के नाम से भी जाना जाता है। अब इन दोनों को अच्छे से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और किसी कूटने वाले बर्तन में हल्का कूट लें। तेल के लिए आप नारियल का तेल, तिल का तेल या जैतून का तेल, इनमें से कोई भी आधा लीटर मात्रा में ले सकते हैं। अब जो पौधे आपने तैयार किए हैं उन्हें इस तेल में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। पकाते वक्त ध्यान रखें कि तेल में इन पौधों का सारा रस अच्छी तरह उतर जाए और जब तक यह मिश्रण काला ना हो जाए तब तक पकाते रहें। जब यह हो जाए तो इसे आंच से उतार लें और किसी साफ सूती कपड़े से छानकर कांच की बोतल में भर लें। अब इस तेल का उपयोग आप बालों पर कर सकते हैं। सप्ताह में 2-3 बार हल्के हाथों से बालों की जड़ों में मसाज करें। कुछ ही हफ्तों में आप पाएंगे कि बालों में मजबूती आ रही है, बालों का गिरना कम हो गया है और जो गंजापन था उसमें भी फर्क पड़ रहा है। यह तेल सिर्फ बालों तक ही सीमित नहीं है, इसका उपयोग गठिया, घुटनों के दर्द, कमर या गर्दन के दर्द जैसी समस्याओं में भी किया जाता है। यदि आपको जोड़ों का दर्द बहुत समय से सता रहा है तो माँ भृंगराज का एक और उपयोगी नुस्खा है। इसमें भी आपको लगभग 250 ग्राम पंचांग लेना होगा, लेकिन इस बार आप तेल के रूप में अरंडी का तेल लीजिए। दोनों को मिलाकर उसी विधि से पकाएं और जब मिश्रण तैयार हो जाए तो उसे छानकर किसी बोतल में रख लें। इस तेल से प्रतिदिन दर्द वाले स्थान पर मालिश करें। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि दर्द में काफी राहत मिल रही है। सिर्फ दर्द या बाल ही नहीं, माँ भृंगराज का काढ़ा बनाकर पीने से भी शरीर को कई फायदे होते हैं। अगर आप सर्दी, जुकाम, खांसी या मौसमी संक्रमण से परेशान रहते हैं तो इसका काढ़ा बहुत मदद करता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और छोटे मोटे रोगों से लड़ने की ताकत देता है। इसके नियमित सेवन से शरीर मजबूत है। अब अगर इसकी पहचान की बात करें तो यह पौधा आमतौर पर नमी वाली जगहों पर खुद ब खुद हो जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह पत्थरों के बीच, खेतों की मेड़ पर या किसी दीवार के पास भी उग सकता है। इसके फूल सफेद होते हैं और बीच में पीले रंग का केंद्र होता है। इसकी लंबी डंठल होती है और पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं जिन पर हल्के रोए भी होते हैं। भृंगराज की 2 किस्में होती है, एक सफेद फूल वाली और दूसरी काले फूल वाली। दोनों के ही औषधीय गुण अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। यह पौधा संजीवनी बूटी की तरह माना जाता है क्योंकि इसे कितनी भी बार उखाड़ दो यह फिर से उगाता है। यही वजह है कि इसे को हर करती या कमरतोड़ बूटी जैसे नामों से भी जाना जाता है। किसान जब खेत में काम करते हुए किसी धारदार औजार से कट जाते हैं तो इसका रस निकालकर घाव पर लगाते हैं, जिससे न केवल खून रुकता है बल्कि इन्फेक्शन से भी बचाव होता है। आयुर्वेद में भी माँ भृंगराज को बहुत महत्व दिया गया है। इसके पत्ते कक्षाएं थे और अम्लीय स्वाद के होते हैं। यह शरीर की दुर्बलता को दूर करने, पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी को दूर करने, स्वप्न दोष और धातु रोगों में लाभदायक मानी जाती है। यह एक प्रकार से शरीर की ऊर्जा को पुनः जागृत करने वाली औषधि है। यह पौधा खून की कमी, किडनी के रोग, त्वचा की बीमारियां, मूत्र संबंधी समस्याओं और यहाँ तक कि यौन दुर्बलता तक में लाभकारी सिद्ध हुआ है। जो लोग गांव में रहते हैं या खेतों में काम करते हैं वे आज भी इस पौधे को पहचानते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास यह पौधा है तो उसका उपयोग करना शुरू कीजिए। यह न केवल आपको शारीरिक रूप से मजबूत बना आएगा बल्कि प्राकृतिक रूप से आपके सौंदर्य को भी निखार आएगा। यदि आप भी इसे किसी खास नाम से जानते हैं या इसका कोई खास उपयोग करते हैं तो जरूर साझा करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का दिल से धन्यवाद।